संस्कृति राजन का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। नहीं सुना है तो चलिए सुना देते हैं। संस्कृति राजन एक ऐसा नाम है और उस दलित होनहार छात्रा का नाम है जिसकी दास्तां, जिसकी कहानी को सुन करके हम सभी और विशेष तौर पे वो छात्र छात्राएं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, होनहार हैं, उनके लिए ये एक रोल मॉडल हो सकती हैं। संस्कृत राजन के बारे में हम थोड़ी सी बात करें, अगर इनकी शुरुआती शिक्षा के बारे में बात करें तो ये दलित परिवार से बिलोंग करती हैं। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में 96% नंबर पाया था, इंटर में 94% नंबर पाया था। इसके बाद से इन्होंने ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस क्लियर किया। उसके बाद से BHU IIT में इनके लिए सीट अलॉट कर दी जाती है। अब BHU IIT में सीट अलॉट होना अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है और ख़ास तौर पे उस छात्रा के लिए जो एक दलित समाज से बिलोंग करती है और वो BHU IIT में उसके लिए सीट अलॉट होता है। BHU IIT में सीट अलॉट होने के बाद से जो कहानी घटित होती है, जो घटनाएं घटित होती है, वो काबिले गौर है। BHU IIT में सीट अलॉट हो जाती है, लेकिन इस होनहार छात्रा की जो आर्थिक स्थिति है, इसके घर की, जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, बहुत ज़्यादा खराब है और 15,000 रुपये जो BHU IIT में एडमिशन फीस है उसको जमा करने के लिए इनके पास नहीं है, क्योंकि इनके जो फादर हैं वो किडनी के बीमारी से ग्रसित हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होना है, हर हफ्ते 2 बार डायलिसिस होती है, तमाम तरह के खर्चे हैं और इनके पास 15,000 रुपये नहीं हो पाया था कि ये BHU IIT में अपना दाखिला करा सकें। कई बार इनके फादर के द्वारा एडमिशन कमेटी को लेटर लिखा गया कि आप हमें कुछ मौका और दीजिए, हम पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी जो है परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस लेटर के माध्यम से एडमिशन कमेटी को बताई थी, कई बार पत्र लिखा था, लेकिन उनके पत्र पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया और उस होनहार संस्कृति राजन जो दलित समाज से बिलोंग करती है, उस छात्रा का एडमिशन नहीं हो पाता है BHU IIT में। अब पैसे के अभाव के कारण एडमिशन नहीं हो पाता है और उस छात्रा के हौसलों की उड़ान देखिए। पैसा नहीं है, एडमिशन नहीं हुआ, इसके बावजूद वो लखनऊ हाईकोर्ट खंड, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है वहाँ रुख करती है। अब आप सोच सकते हैं कि उसकी हिम्मत, उसके जो हौसले हैं, उसकी दाद देनी चाहिए। एक तो पैसे नहीं हैं एडमिशन के लिए, दूसरी तरफ वो हाई कोर्ट का रुख करती है। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होता है। अब मुकदमा लड़ने के लिए तो वकील की ज़रूरत होती है और वकील आप जानते हैं उनकी भी एक फ़ीस होती है। अब वो बेचारी बच्ची जिसके पास पैसा नहीं था कि वो BHU IIT में एडमिशन ले, अब वो वकील का फीस कैसे देगी, इसका भी सलूशन उसने ढूंढ लिया। उसने अदालत से परमिशन ली कि वो अपने मामले में खुद बहस करना चाहती है। अब देखिए उसके हौसले को, उसके जोश और जज्बे को। अदालत ने उसको परमिशन दे दिया। अपने मामले में पैरवी करने के लिए, बहस करने के लिए वो अदालत के सामने स्वयं उपस्थित हुई। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट थी। उन्होंने उस बच्ची को देखा और उसका पक्ष रखने के लिए 2 वकील साहब थे, सर्वेश दुबे और एक और कोई हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। उनको नियुक्त कर दिया कि आप इस बच्ची का पक्ष रखेंगे। सारी बातों को सुनने के बाद
लड़की का पक्ष जानने के बाद जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने जो फैसला दिया वो काबिले तारीफ है। हम सलाम करते हैं ऐसे जजेस को। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने सिर्फ आर्डर ही नहीं लिखाया, बल्कि उस बच्ची के एडमिशन के लिए अपने पास से 15,000 रुपये उस बच्ची को दिए और साथ ही साथ एक शानदार आर्डर लिखाया कि 3 दिनों के भीतर इस होनहार बच्ची का BHU IIT में एडमिशन हो जाना चाहिए। अगर सीट नहीं है, यहाँ तक लिखाया कि अगर सीट नहीं है तो कहीं और से सीट की व्यवस्था करके इस होनहार छात्रा का BHU IIT में एडमिशन होना चाहिए। अब उस होनहार छात्रा के आप हौसले को देखिए, हिम्मत को देखिए। जिसके पास पैसे नहीं थे एडमिशन के लिए, उसने हाई कोर्ट का रुख किया। वकील को फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, स्वयं को उपस्थित होने के लिए अर्जी लगाई। और उस जज साहब के उस फैसले को देखिए, जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। और हम सलाम करते हैं ऐसे जजेज का और उम्मीद करते हैं कि जब तक ऐसे लोग न्यायपालिका में रहेंगे तब तक किसी मजलूम, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ उस बच्ची के हौसले को मैं सलाम करता हूं कि उसने जिस तरीके से संघर्ष किया वो काबिले तारीफ है। उन होनहार छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए एक रोल मॉडल है जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हमें इसके हौसले, हिम्मत की दाद देनी चाहिए और इस संस्कृति राजन के जो स्टेप थे, जो कदम थे, इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे समाज से आती है जहां पर शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही कम है। लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से BHU जैसे यूनिवर्सिटी में, BHU IIT में दाखिला लिया। ये काबिले तारीफ है और उस समाज के लिए रोल मॉडल है। सलाम है संस्कृति राजन के इस कदम को। जय हिंद, जय भारत।